आप अपने मंत्रालय को देखें, 2 साल में आप जब जनता के बीच जाएँगे, अपने मंत्रालय में आपने ऐसे कौन से काम किए? पहले तो मैं दरअसल में 1.25 साल तक मैंने काम ही नहीं किया मंत्री पद पर, और उसका कारण ये था कि तुरंत लोकसभा के चुनाव आ गए थे और कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें मैं रात दिन घूमता रहता हूँ, अहरनिश काम करता रहता हूँ। जनता से बहुत लगाव है, जनता की भी मेरे पे कृपा बनी रहती है। तो लोकसभा के चुनाव हुए तो पूर्वी राजस्थान की 7 जो लोकसभा सीट है उसमें से 3 तो ऐसी हैं, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जहाँ मैं सतत जनता के संपर्क में बना रहता हूँ। तो मैंने ये कह दिया था अगर हम ये सीटें नहीं जीते तो मैं मंत्री पद पर नहीं रहूँगा। संयोग ऐसा बैठा कि हम वो सीटें हार गए, तो मैंने नैतिकता के नाते मंत्री पद छोड़ दिया। उसका अर्थ दूसरों ने अन्यथा लगाया कि ये इनको विभाग अच्छा नहीं मिला इसलिए नाराजगी जाहिर, ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने चुनाव में बाकायदा घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से, तो नैतिकता के नाते मेरा इस्तीफा देना जरूरी था। फिर बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, काम करो, ठीक है, इतना बहुत हो गया। तो 6 महीने से मैं विभाग में काम कर रहा हूँ। हमारे विभाग में ये कभी हमने नहीं सोचा था कि किसानों को नकली खाद मिलता होगा। कोई नहीं सोच सकता खाद भी नकली हो सकता है क्या? कोई भी ये नहीं सोच सकता कि नकली बीज भी, घटिया बीज भी मिल सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पेस्टिसाइड भी घटिया हो सकता है। मैंने 2019 में भारत सरकार एक बिल लाई थी, बायोफ्यूल, बायोसीड से फ्यूल बनाना। वो भी मेरे पास है, मैंने देखा तो वहाँ बायोसीड्स कोई रॉ मटेरियल था ही नहीं, और हाइड्रोकार्बन से वो बायोडीजल बना रहे थे। उस पर भी मैंने कार्रवाई की है। अब तक हम 73 FIR दर्ज करा चुके हैं सीड के मामले को लेकर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को लेकर, विभिन्न थानों में, जिसमें उदयपुर संभाग भी है, अजमेर संभाग भी है, गंगानगर, हनुमानगढ़ का एरिया भी है, अपना जयपुर का कुछ एरिया भी है। तो हमने कोशिश की है कि किसानों को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले। पेस्टिसाइड के एक मामले में खुद हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी कहीं मध्य प्रदेश में फसल देखने गए थे, तो उनको सारा सोयाबीन जल गया, ऐसा पेस्टिसाइड डाला। तो पता लगा कि वो राजस्थान से गया है, तो उनका फ़ोन आया, तो हमने कार्रवाई की, उस पर सिंपल भी लिए और उसको ताला भी ठोक दिया, सील भी कर दिया। तो अभी प्रेजेंट सिस्टम में तो हम ये कर रहे हैं कि काला बाजारी नहीं हो, तो काला बाजारी बहुत कम है। एक जो किसान खाद खरीदता है उसके साथ टैगिंग होती है, ऐसा मटेरियल देते हैं जो किसान के काम का नहीं होता, और उस पे 1800 का बोझ वैसे ही आ जाता है, तो उसको रोकने की कोशिश की है। पर मैंने केंद्रीय मंत्री जी से मिला, मैं शिवराज जी से, तो उनको मैंने कहा कि ये जो हमारा फर्टिलाइजर का कानून है ये बड़ा लुंज पुंज है, इसको सख्त किया जाए। तो पीएमओ ने भी और केंद्रीय मंत्री कृषि ने भी तय कर लिया है कि इस पर एक सख्त कानून लाया जाएगा। अभी मैंने सीड की भी गहराई में गया हूँ, बीज की में। बीज तो 2 तरह का होता है, सर्टिफाइड सीड किसान को दिया जाता है, और एक TL सीड। उसके तैयार करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी भी है, महंगी भी है। तो कुछ लोग उसको सीड तैयार नहीं करते, बल्कि बीज कोई बैग्स में चमकदार बनाकर, पॉलीमर आदि लगाकर चमकदार बैगों में बेचते हैं। तो इससे जो मैंने आपको बताया, उससे किसान की पैदावार घटती है, और जो फर्टिलाइजर नकली दे रहे हैं उससे भी किसान की पैदावार घटती है। उसके साथ जो जहरीले पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, किसान की भूमि की उर्वरक क्षमता भी घट रही है। तो हमारा जोर यहाँ है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है,
कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और किसान के सॉइल की टेस्टिंग समय समय पर हो। एक आध बार हो गई, हम उसी से संतुष्ट नहीं होते, पर किसान को पूरा गाइड करना, कौन सा पोषक तत्व डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान के उसमें बीज हो चाहे खाद हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो। लेकिन मेरा महसूस करना ये है कि, कहना निवेदन ये है कि सीड उत्तम क्वालिटी का किसान को मिले, उसको कोई घटिया देता है, नकली देता है, तो उस पर भी एक सख्त कानून बने। मेरी जानकारी में आया है कि 2004 से संसद में कोई सीड एक्ट पड़ा हुआ है जो संसद से पास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलकर, राजस्थान में हो रहा है, वो और जगह भी हो रहा होगा, तो पूरे देश भर में किसानों के साथ न्याय हो। अब हमारा सीड एक्ट भी बड़ा लुंज पुंज है, हम कोई कार्रवाई करते हैं तो 100 से 200 ज़्यादा 600 रुपये की आप पेनल्टी लगा दो, तो वो क्रम रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसका भी सख्त कानून बने। तो हमने इस क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है और देश के बाकी के राज्यों ने भी उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा तो उन्होंने कार्रवाई चालू की है और वहाँ भी ऐसी स्थिति मिली है। तो हमने ये कोशिश की है कि किसानों का सम्मान भी रहे, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, और किसी व्यापारी के साथ भी हम अन्याय नहीं करने जा रहे, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं। और चूंकि वो जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं वो अच्छा बीज देती हैं, अच्छा फर्टिलाइजर देती हैं, उनके एक भाव ज़्यादा है तो किसान कम भाव वाली कंपनियों के पास चला जाता है जहां उसको घटिया माल मिलता है। तो इसको रोकने के लिए मैं केंद्र से बात करूंगा। एक तो काम हमने इसमें किया है। दूसरा, लैब से लैंड तक जो हमारे साइंटिस्ट है वो लैब से निकलकर खेत तक जाए और किसान को जानकारी दें फसल के बारे में, कौन सी फसल, कौन से पोषण तत्व कब कब डालने हैं। ये केंद्र सरकार ने चलाया, हमने अलग से चलाया। हमारे राज्य में खरीफ में चलाया, अब रबी में चलने वाला है। तो हमारे वैज्ञानिक दिल्ली के भी, यहाँ के भी खेतों तक गए, किसानों को समझाया है और हाई टेक्नोलॉजी से कैसे खेती करनी उसकी जानकारी दी है। तो इसमें हम भी काम करने जा रहे हैं। एक पीएम कुसुम योजना है, बी कंपोनेंट। ऐसे किसान जो महंगी बिजली का नहीं वहन कर सकते आर्थिक बोझ, तो उनको हमने पीएम कुसुम योजना के सोलर पंप लगाए हैं, कहीं 3 का, कहीं 5 का, कहीं 7.5 का, कहीं 10 का। तो देश में अब तक हम 47,000 किसानों को सोलर पंप दे चुके हैं, जो हम देश में नंबर 1 पर हैं। तो इस दृष्टि से, और हॉर्टिकल्चर में जो हमारा ये स्प्रिंकल होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको भी हमने 25% इरिगेशन इसके जरिए होता है, पीडीएमसी के जरिए, जो और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजना है, उसको हम एग्जीक्यूट करने में सफल हुए। लेकिन मेरे को टाइम मात्र 5-6 महीने का ही मिला है, वो मैं इस्तीफा देने के कारण मैंने काम नहीं किया था।